हाय माय ऑल फ्रेंड्स। मेरा यूट्यूब चैनल जो सनाराज कोचिंग सेंटर में आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने कल परसेंटेज का पार्ट 3 लाया था, बताया था उसमें इंक्रीज और डिक्रीज के बारे में। देखो यहाँ पे भी मैं इंक्रीज और डिक्रीज लिख दिया आप लोगों को समझने के लिए। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, ऑलरेडी इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो मैंने कल वीडियो में बताया था कि इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ जाना और डिक्रीज मीन्स क्या होता है घट जाना। तो फ्रेंड्स, मैंने कल जो बताया था आई होप आप लोग को समझ में आ ही गई होगी। अगर नहीं आई तो कोई नहीं, फिर से मेरा वीडियो देख लेना। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं समझना कि हम बहुत बेसिक ज़्यादा बता रहे हैं आप लोग को, ऐसी बात नहीं है। कोई भी ऊपर लेवल तक पहुंचने के लिए पहले हमें बेस ही स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। अगर हमारा बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम हाई लेवल तक कैसे जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट हाई लेवल का क्वेश्चन जब बनाने लगेंगे तो हम लोग से बनेगा ही नहीं। क्योंकि नहीं बनेगा, क्योंकि आप लोग का बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो तो स्ट्रॉन्ग है ही नहीं, तो कहाँ से बनेगा। इसलिए सबसे पहले बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैं हर चीज़ बेसिक से पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और बेसिक से हाई लेवल तक आप लोग अच्छे से समझ सको। चलो फ्रेंड्स, मैंने कल बताया था कि कोई भी वस्तु ऐसे भी कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो सपोज दैट कि कोई वस्तु का मूल्य 8% बढ़ जाता है। थोड़ा मैं कल का रिवीजन कर देती हूँ फिर से, जो मेरे फ्रेंड्स नहीं देख पाया सो उनको देख लेंगे, समझ में आ जाएगी। मान लो कि 8% बढ़ गया है, कोई भी वस्तु का मूल्य 8% बढ़ गया है, 8% बढ़ गया है, मतलब कोई भी वस्तु 8% इंक्रीज हो गया है। तो पहले उसका निकाल लो परसेंटेज। 4 दूना 8, 25 चौके 100, तो कितना आया 2/25 आया। कितना आया 2/25 आया। तो 2/25 आया। तो क्या बोल रहा है, ये इंक्रीज बोल रहा है। 8% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब बढ़ गया। तो बढ़ गया तो 8% जैसे ही बोलेगा 8% हमारा कोई भी वस्तु का मूल्य हमारा 8% बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा हमारा 8% का क्या होता है 2/25, ठीक है, मतलब 2/25 है, ठीक है। तो इंक्रीज हो गया यानी बढ़ गया, तो यहाँ पे कितना है 25 है। तो मैंने कल बोला था कि जो यहाँ पे जितना अंक रहेगा इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये 25 नीचे है, तो 25 2 27, यानी क्या हो गया ये हमारा 27/25। ये क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्या हो गया, ये वाला इंक्रीज हो गया। ओके। अगर बोल देगा कि 8% डिक्रीज हो गया, तब हम कैसे करेंगे। तो जैसे ही हमें बोलेगा कि 8% डिक्रीज हो गया, तो अब हम इसे देखते हैं, इसको ऐसे साइड में रखते हैं। 8% डिक्रीज हो गया यानी डिक्रीज हो गया। डिक्रीज का क्या बताएंगे, घट गया। तो कितना था 2/5, 2/25 था ना, तो डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जो 25 था 25 से 2 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 23/25। समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है, मैं फिर से बोलती हूँ। हमारा जो 8% निकाले थे, देखो मैं बताती हूँ, 8% जो हम निकाले थे तो उसका क्या निकला था 2/25। तो डिक्रीज बोल रहा है, तो डिक्रीज बोल रहा है तो हम क्या करेंगे, यानी घटा देंगे। 25 में 2 घटाएंगे, ऊपर जो रहेगा इंक्रीज में वो ऐड होगा, और डिक्रीज में ऊपर जो रहेगा वो माइनस हो जाएगा। यानी कितना था हमारा, डिक्रीज हो गया, तो 25 में 2 घटाओ कितना होगा 23/25, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको समझ में आ गई। अब अगर ये ऐसे दिया रहेगा, फ्रैक्शन में ऐसे दिया रहेगा आपको,
फ्रैक्शन में 33 से ही 1/3%, तो आप कैसे निकालोगे? अगर कोई बोलेगा कि हम कोई वस्तु का मूल्य 33 से ही 1/3% बढ़ गया, तो आप कैसे बढ़ गया तो आप कैसे बनाओगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो वो तो आसानी से निकालना आपको पता है परसेंटेज का, लेकिन अगर ये पूर्णांक में रहेगा, ये ऐसे रहेगा फ्रैक्शन में ऐसे इस टाइप का, तो आप कैसे बनाओगे? तो सिंपल सा ट्रिक है, देखो इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो। क्या करोगे? गुना कर दो। 33 दिया 99 और ये किए 100, तो सॉरी 100 बटा क्या करोगे 3 गुने 100, यानी जो देखो 33 दिया 99, 99 एक 100, ये तो 100 हो गया। यहाँ पे जो बटा में 3 है वो मैंने 3 लिखा। अब बोलोगे 100 कहाँ से लाया? तो ये परसेंटेज जो है ये आपको तो बताया ही है कि इसका मतलब होता है 1/100। तो अगर हम जब भी निकालेंगे परसेंटेज में, सॉरी हाँ, जब भी हम परसेंटेज में निकालेंगे तो हम इससे मतलब 100 से गुना करेंगे। तो मैंने यही 100 से गुना कर दिया, तब ये 100 कट गया, तो हमारा बचा कितना 1/3। अब 1/3 निकल गया। अब हमें क्या बोल रहा था कि कोई वस्तु का मूल्य कितना हो गया था? कोई वस्तु का मूल्य जो है इतना बोला बढ़ गया, 33 से ही कितना इतना ये बढ़ गया, 33 से 1/3% बढ़ गया। तो 33 से ही जैसे बोलेगा 33 से ही 1/3%, तो 33 से 1/3 का क्या होता है हमारा फ्रैक्शन में 1/3, मतलब 1/3। तो ये क्या बोल रहा है? इंक्रीज बोल रहा था। अगर इंक्रीज बोल रहा है तो ये 3 है ना, तो 1 बढ़ गया 4/3। अगर बोलेगा डिक्रीज हो गया मतलब घट गया, तो क्या करेंगे 3 में से यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे जो अंक रहेगा वो इसमें घटेगा डिक्रीज में। इंक्रीज में क्या होगा? यहाँ पे जितना अंक रहेगा वो इसमें ऐड हो जाएगा। तो हमें ये डिक्रीज बोल रहा है, तो डिक्रीज का क्या हो जाएगा? यहाँ पे कितना है 3, तो 1 माइनस कर दो 2/3। समझ में आ रही है? ये डिक्रीज हो गया यानी घट गया, तो यहाँ पे कितना है 3, तो 3 से 1 घटाओ कितना हो गया 2/3। मतलब हमारे दाम हमारे मूल्य हमारे जो वस्तु है उसका मूल्य डिक्रीज हो गया इतना परसेंट का, जितना का ये 1/3 होता है। तो 1/3 होता है तो डिक्रीज हो गया तो 2/3 हो गया, इंक्रीज हो गया तो 4/3 हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो मुझे कमेंट करो, मैं फिर से समझा दूंगी। अब आप लोग को समझ में आ रही है ना? चलो एक मेरा क्वेश्चन लिखो और आप लोग सॉल्व करना। जैसे मैं बोल रही हूँ आप नोट करना। बस कोई वस्तु के मूल्य में जैसे अभी मैंने बताया 33 से ही उसी का बनाओ। ऐसे तो मैंने बता दिया, लेकिन फिर से आप उसको रेशियो में बनाना सीखो। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से ही 1/3 में वृद्धि हो जाती है, यानी इंक्रीज हो जाती है, और खपत में 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% की कमी हो जाती है, यानी डिक्रीज हो जाती है। तो आप बताइए कि उसका खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका खर्च में क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से नोट करो। किसी वस्तु के मूल्य में 33 से ही किसी वस्तु के मूल्य में 33 से ही 1/3% इंक्रीज हो जाता है। खपत में क्या होता है? खपत में 12 से ही 1/2% डिक्रीज हो जाती है, यानी कमी हो जाती है। तो खर्च में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका खर्च क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलो आप लोग बताओ, तब तक मैं थोड़ा आप लोग का टाइम देती हूँ। ऐसे नहीं बनते तो कोई नहीं, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लेना, टेंशन लेके बिल्कुल पढ़ाई नहीं करना। टेंशन जो ले लिया ना वो फिर उसका हो गया। माइंड हमेशा कूल रखो, फ्रेश रखो, और तभी पढ़ाई करने में आप लोग को मज़ा आएगा। तो चलो मैं बताती हूँ।
मैंने अभी जस्ट बताया था कि 33 से ही 1/3 का जब बोलेगा कितना परसेंट हमें डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, अभी मैंने बताया, लेकिन चलो कोई नहीं, मैं फिर से बता देती हूँ क्या बोला था। सॉरी, पेन ले लेती हूँ। 33 से ही 1/3% क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तभी मैंने बताया था इंक्रीज का। देखो उतना करने की क्या ज़रूरत है, मैं भी बता देती हूँ। देखो हाँ, 33 से ही 1/3% क्या क्या मैंने बोला था, इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज हो जाता है। तो देखो कितना इंक्रीज होता है, 4/3। तो पहले ये याद रखो, 33 से 1/3 जैसे ही बोलेगा तो उसका जो फ्रैक्शन होगा क्या होगा, 1/3, बस ये याद रखना, ठीक है। 33 से ही 1/3 का 33 से ही 1/3 का क्या होता है फ्रैक्शन, 1/3। तो क्या बोल रहा है हमारा, कोई वस्तु का मूल्य इतने प्रतिशत में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाती है। तो वृद्धि हो जाती है तो ये कितना है, 3 है। तो वृद्धि हो जाती है तो कितना हो गया, 4/3। ये तो हमारा बढ़ गया, ठीक है, 4/3 हो गया। ये मेरा इंक्रीज हो गया, ठीक। मैं ऐसे शॉर्ट में दे देती हूँ, समझ में आ रही है। और क्या बोल रहा है, 12 से ही 1/2 क्या होता है हमारा, डिक्रीज हो जाता है। तो पहले इसका हम निकाल लेते हैं, ठीक है, इसका हम निकालते हैं 12 से ही 1/2 का। तो पहले निकालो, मैंने अभी बताया था कि इससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 12 दूनी 24, 1 25, 25/2 गुना 100। अब काटो, 25 चौका 100। तो क्या हो गया हमारा, 4 दूना 8 बराबर 1/8 हो गया। अब क्या बोल रहा है, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया, यानी कम गया। क्या हो गया, कम गया। तो हम इसका क्या लिखेंगे, इसका क्या लिखेंगे, 1/8 जो है ये कम गया, मतलब डिक्रीज हो गया। हमें क्या बोला, डिक्रीज हो गया। तो 7 से ही 7/8 हो गया हमारा, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ रही है, 7/8 हो गया। चलो ये तो निकल गया हमारा, इतना परसेंट डिक्रीज हो गया। तो इसका कितना निकला, 7/8। अब हम इसको बनाते हैं, इसको हम 3 टाइप में बनाएंगे, ठीक है। पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे। तो एक बार फिर से देख लो, 16, हाँ, ये इतना क्या होगा था, 33 से 1/3 कई वस्तु का इंक्रीज हो गया था। तो इसका इंक्रीज कितना निकला, 4/3। चलो 4/3। तो पहले कितना था हमारा, पहले ये 3 था, रेशियो बना रहे हैं, अब ये हो गया 4। और 12 से 1/2 की क्या होगी, डिक्रीज हो गई। तो उसका हम क्या निकाले थे, देख लेते हैं। 12 से ही 1/2 का कितना निकला था, डिक्रीज जो हुआ था, डिक्रीज जो हमारा हो गया था वो कितना निकला था, 7/8 निकला था, 7/8 निकला था। तो पहले वो क्या था, 8 था, और डिक्रीज हो गया तो 7। अब हम इसे रेशियो में कैसे बनाएंगे, देखना, ऐसे कटेगा, ऐसे अगर कटेगा तो काटना, अगर ऐसे कटे तो काटना, ऐसे कटे तो काटना। आपको जैसे मन है काटने का काट सकते हो, लेकिन कटेगा तभी काटना, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से काट देना, कटेगा तभी काटना। तो चलो, अगर नहीं भी कटती है तो कोई नहीं, उसका भी मैं बताती हूँ, घबराओ नहीं।
ये रेशियो में मैं बता रही हूँ। देखो ये 4 दूना 8, ये तो कट गया, ठीक है। 3 7 तो कटेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, ऐसे कटा कट गया, नहीं कटा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे इससे और इससे। तो 3 दूना 6, यहाँ पे कोई अंक नहीं है, गुना नहीं होगा तो हो गया 7, ठीक है। या तो अगर नहीं काटना है, मान लो कि अगर आपको नहीं काटना है, डायरेक्ट क्या कर देना है, गुना कर देना है, छोड़ो गुना कर देना है। क्या करना है, इसको डायरेक्ट गुना कर देना। यहाँ पे 8 है, 8 दिया 24, 7 चौका 28। अब इसको काटो, 6 चौका 24, 7 चौका 28। तो कितना आया रेशियो में, 6 रेशियो से 7 आया। देखो यहाँ भी ऐसे ही आया, यहाँ भी ऐसे आया, सेम आया ना। आप अगर गुना कर, यहाँ पर अगर आप यहाँ पे कटता है तो काट दो, अगर नहीं कटता है तो कोई नहीं, सीधे डायरेक्ट ऐसे ये दोनों को सामना सामनी, इसको सामना सामनी क्या कर देना, गुना कर देना, सामना सामनी क्या करना, गुना कर देना। तो 8 दिया 24 हो गया, 7 चौका 28 हो गया। यहाँ पे कटा, मैंने काट दिया और यहाँ पे रेशियो आ गया। अगर जो कटता है ऐसे तो उसको काट दो, काट के जो बचता है गुना करो तो आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये तो रेशियो में निकल गया, ठीक है। अब ये देखो, एक सेकेंड यहाँ पे भी देख लो, मैं दिखा देती हूँ कितना बढ़ा ये, 6 से ही 7, एक बढ़ा ना, ध्यान देना, 6 से ही 7, ये 6 है, ये देखो 6 है और ये 7 है, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हो, ये 6 है और 7 तक, इससे कितना बढ़ा, एक बढ़ा, हाँ एक बढ़ा ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, 1 गुना 100। अब बटे क्या करेंगे, 6 लिखेंगे। क्यों 6 लिखेंगे, देखो क्योंकि हमारा 6 से 1 बढ़ा था, 6 से 1 बढ़ा था, 7 हो गया था। तो अब बटे में हम 6 ही लिखेंगे, जो पहले था वही लिखेंगे। तो जितना बढ़ेगा उतना ही ऊपर गुना करेंगे। तो 1 गुने 100 बटे 6। अब अगर कटता है तो काट दो, कट जाता है। 3 दूना 6, 50 दूना 100। तो इसका फ्रैक्शन में आता है 16 से ही 2/3, ठीक है। 16 से ही 2/3। ये तो एक नियम आपको रेशियो में निकालना समझ में आ गया। अब हम इसका दूसरा नियम आपको बताते हैं, चलो। वो जो हमारा, पहले एक बार देख लो जो निकल कर रहा था, 33 से ही कोई वस्तु का मूल्य जो था 33 से 1/3% वो क्या हो गई थी, इंक्रीज हो गई थी। तो इंक्रीज कितना आया था, यहाँ पे देखो कितना आया था, 3/4, ठीक है, 3/4। और इतना परसेंट जो है 12 से 1/2 क्या हो गया था, उसकी कमी हो गई थी, यानी डिक्रीज हो गई थी। तो कितना आया था, 7/8। हाँ, तो याद रखना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा वस्तु जो था क्या था, पहले इंक्रीज जो हुआ था 4 से ही 3 और गुने, और डिक्रीज कितना हुआ था, 7 से ही 7/8, ठीक है। अब करता है तो काटो, 4 दूना 8, सॉरी यहाँ पे तो मैंने x लिखना। देखो आपको समझ में नहीं आएगी, मैं फिर से बताती हूँ डिटेल में। और जो हमारा 33 से ही 1/3 का इंक्रीज कितना निकल के आया था, 4 से 4/3 गुने, और जो डिक्रीज हुआ था 7/8। देखो मैं बताती हूँ, हमारा पहले वस्तु का जो दाम था
3 था, लेकिन वो बढ़ गया, क्या हो गया, इंक्रीज जो हो गया तो 4 हो गया, 4/3 हो गया। और पहले जो था हमारा खपत पहले कितना था, 8 था, लेकिन उसमें क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो एक कम के कितना हो गया, 7 हो गया, तो 7/8। लेकिन हमारा हमारा जो खर्च, मतलब जो हमारा खर्च है उस पर क्या असर पड़ता है, कितना खर्च होता है वो हमें बताना। तो कितना खर्च होता है वो हमें नहीं मालूम है, सिर्फ हमें मालूम है वस्तु का दाम बढ़ गया। सॉरी, पेन चेंज कर लेते हो। वस्तु का जो हमारा दाम था वो बढ़ के क्या हो गया, बढ़ के कितना हो गया था, 3 से वो 4 हो गया था। कितना हो गया था, 3 से वो 4 हो गया। और जब हमारा खपत था वो भी कम हो गया। खपत कितना था मेरा, पहले 8 था, अब वो 7 हो गया। अब हमारा खर्च कितना है वो भी निकालना है, तो मान लो अपने आप में वो तो 100 ही होगी, सपोज दैट। ठीक है, अब काटो, 4 दूना 8। ओके, अब जो बचा उसको गुना कर दो, 4 दूना 8, तो कट गया। और ये तो इससे भी कटेगा, 50 दूना 100। ओके, बचा हमारा कौन, तो x बराबर कितना बचा, जो बचा उसमें गुना कर दो, 50 गुने 3 गुने 7 करो, कितना आएगा, टोटल हमारा आएगा 350। अगर आप लोग को कोई डाउट है तो आप खुद से करके देख लो, 350 ही आएगा। सॉरी, मैंने क्या बोल दिया एक्चुअली, नहीं ये तो 2 कट गया था ना फ्रेंड्स, सॉरी, इट्स मिस्टेक। देखो, 4 दूना 8 कटा, 4 दूना 8 कटा, इसको मैंने काट दिया, और 50 दूना 100, तो यहाँ पे 50 आया। तो अब ये जो 50 और 7 में गुना करो तो 350 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे सिंपल ट्रिक, ये शून्य को हटा दो। ठीक है, ये क्या करो, शून्य को हटा दो और 7 से गुना करो 5 में, तो कितना आएगा, 7 पचे 35, 7 पचे 35। और हमारे नीचे कितना बचा था, 3, तो 35/3। समझ में आ रहा है, 35/3 आया। यहाँ क्लियर लिख देती हूँ, x बराबर 35/3। अब इसको फ्रैक्शन में मतलब पूर्णांक में कैसे निकालोगे, काट कर इसमें 35 और 3 में भाग दे दो, तो हमारा निकल कर आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं एडजस्ट होगा, ये दोनों में भागा दो तो क्या निकल जाएगा, 11 से ही, सॉरी 106 से ही 2/3%। अब तो हमारा खपत 100 था, 100 से तो ये ज़्यादा हो रहा है, तो क्या करेंगे, बस एक इसको हटा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 16 से ही 2/3%, यानी कितना, ये एक्स निकला, यानी हमारा खर्च पे कितना असर पड़ा वो बता रहा है। ठीक है, तो हमारा कितना आंसर आ गया, 16 से ही 2/3। अब हम थोड़ा इसको फिर से रिवीजन करवा देते हैं आप लोग को। देखो, हमारा जो इंक्रीज था निकला उधर, देखो इधर जो निकला 33 से ही, क्या बोला था, किसी वस्तु का मूल्य में 33 से ही 1/3 में वृद्धि हो जाती है, तो उसका निकल के कितना आया, 4/3 इंक्रीज हुआ। और 12 से ही 1/2 जो है, 12 से 1/2 जो है हमारा, ये क्या हो गया था, हमारा डिक्रीज हुआ था, तो उसका निकल के कितना था, 1/8। तो जब डिक्रीज हुआ तो ये घट गया, यानी पहले 8 था, तब 8 से वो 7/8 हो गया। ठीक है,
अब हम इसको रेशियो में तो आप लोग को निकालना बता दिए। एक दूसरा ट्रिक में भी आपको बता रहे थे कि पहले उसका जो मूल्य था 3 से वो क्या हो गया 4, वो बढ़ गया। और फिर उसका जो खर्च होता था वो पहले 8 था, अब कितना हो गया 7। अब हमारा खपत जो था 8 था, 8 से फिर वो घट के कितना हो गया 7 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। अब बचा खपत, तो खपत में क्या असर पड़ता है वो तो हमें निकालना ही है। तो हमने यहाँ पे निकाला क्या क्या, 4 दूना 8 काट दिया, फिर बचा 100, तो 4 दूना 100, ये तो कट गया। ठीक है, अब बचा कौन, ये 50 और 7 में गुना करो तो 7 बचे 35। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा 7 बचे 35 बटा वो जो नीचे में 3 था, यहाँ पे जो नीचे में 3 है वो 3 रह गया। और फिर इसको क्या करेंगे, 35 3 में भागा देंगे तो ये जो हमारा है x का निकल के आ जाएगा, यानी हमारा खर्च पे कितना प्रभाव पड़ता है वो निकल के आ जाएगा। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़, इतना मैं मेहनत करती हूँ तो थोड़ी तो लाइक बनती है ना यार। प्लीज़ गाइज, प्लीज़ लाइक तो कर दो, और जिनको ज़रूरत उन्हें शेयर भी कर दो। अपने बेनिफिट्स के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ यार, आप लोग के लिए बोल रही हूँ, जिनको नहीं आती है उनको अच्छे से आ जाएगी। तो ठीक है, अगर आप लोगों को कोई थोड़ा डाउट है तो मुझे कमेंट करो, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।